तो दोस्तों यहाँ पर हम दिखाते हैं कि ये चश्मा बिल्कुल नॉर्मल है और चश्मा को यहाँ पर डालते हैं अपने आँख से निकाल करके, और फिर यहाँ पर हम अपनी हाथ का पावर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से चश्मा खड़ा हो जाता है, यानी हिल करके अपने जगह से ये खड़ा हो जाता है। तो इसका क्या रहस्य वो देखिए। इसके लिए आपको चाहिए होता है एक इनविजिबल लूप, जो कि बहुत ही बारीकी होता है, पतला सा होता है, और रात के समय हो या दिन के समय हो आप आसानी से इसे स्टेज पे दिखा सकते हैं, या आप स्ट्रीट मैजिशियन हैं तो आप रोड साइड में इसे आसानी से आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक धागा अपने हाथ में यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर आप देखिए कि एक धागा हम लगाए हुए हैं, तो इस धागा को आपको इससे निकाल करके और रखना है, और जिस समय आप अपने आँख से इस तरह से यहाँ से पहने हुए हैं, और पहनने के बाद यहाँ पर कुछ हम बात करेंगे और बोलेंगे कि देखिए यहाँ हम अपना हाथ के पावर से आपको चश्मा हिला करके दिखाएंगे। उसी समय बातों ही बातों में यहाँ पर क्या करते हैं कि इसे फंसा लेते हैं, यहाँ से इसे फंसा लेंगे, और फंसाने के बाद यहाँ पर एक्ट करेंगे कि इस चश्मा को हम हिला रहे हैं, और ये एक रबर जैसा है, और इसे अब यहाँ पर थोड़ा टाइट हो गया, अब यह चश्मा को खड़ा कर दिया। तो यह रबर के माध्यम से होता है। तो इस थ्रेड को आप खेल दिखाने के बाद तोड़ करके मत फेंक दीजिएगा, आप इसे इसमें पहने हुए रहिएगा, और आप इसे बाद में आसानी से यहाँ पर इसी में ला करके और फिर फिट कर दीजिएगा, ताकि आपको ये सेकेंड खेल में काम आ सके। तो दोस्तों इस ट्रिक में आप दिखाते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, और फिर इसमें जब मैजिक करते हैं तो इसमें 2000 के नोट चला आता है। तो इसका क्या रहस्य है, यहाँ पर जो इसमें कागज़ है वो दो तरह का कागज़ सेट होता है। इसमें एक कागज़ को हल्का सा काटा हुआ रहता है कैंची से, और एक पार्ट यहाँ पर छोड़ दिया गया रहता है। तो यही वजह है कि जब भी आप कटे हुए पार्ट को पकड़ करके छोड़ेंगे तो होगा यह कि यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ से इसे हम पलट रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, और फिर इस तरह से कुछ यहाँ पर मैजिक किए, और इसके बाद यहाँ पर नहीं, यहाँ पर उंगली ला करके आप इसे छोड़ेंगे तो इसमें 2000 का नोट बन करके आ जाता है। दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट से आप एक और खेल कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा लेकर के इस गिलास में रख दीजिएगा, कोई भी शीशे का गिलास होना चाहिए, और इसके बाद आप उसे बाहर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको बाहर कर देना है, इसमें कुछ रहेगा नहीं। तो इस तरह से आपको जिस समय प्रोग्राम करना है उस समय भी आप इसे ऐसे पीट पीट करके इसे बाहर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि इसके अंदर कुछ है, कुछ नहीं है, ऐसे भी दिखाई दे रहा है कुछ है नहीं। आप एक दो बार और इसे बाहर कर दीजिए। इसके बाद आपका यह ट्रिक तैयार है। जब भी आप इसमें पानी डालिएगा, पानी का रंग ऑटोमेटिक चेंज होगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप जब भी इसमें पानी डालिएगा उसका कलर यह चेंज हो जाएगा। और दोस्तों फिर आपको पास जो पोटेशियम परमैंगनेट बचेगा, इसे आप वापस से फिर उस डब्बे में भी आप डाल सकते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा करके आपको यह बहुत बढ़िया चल जाएगा। दोस्तों यह जो ट्रिक है, ये कार्ड ट्रिक है, इसका नाम है सवेंगली डेक। तो इसमें आपको क्या करना है कि कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद कहीं से भी आप ऑडियंस को बोलते हैं कि यहाँ पर आप उंगली रखिए। मान लीजिए कि ऑडियंस यहाँ पर उंगली रखा, तो आपको ये कार्ड दिखा देना है, यह है काला पान का नहला। तो आप इसे यहाँ पर डाल करके और ये यहाँ डालते हैं, और यहाँ पर एक थप्पक यानी थपकी लगाते हैं, कस करके यहाँ बजाते हैं, और ऊपर आ जाता है ये कालापन का नहला। और इससे पहले आप ऐसा भी दिखा सकते हैं कि देख लीजिए यहाँ पर सभी कार्ड सभी कलर का है। इधर से भी आप दिखा देते हैं कि सभी कार्ड सभी कलर का है। इसके बाद आप मिक्स करते हैं, या कई तरह से आप इसे दिखा सकते हैं। तो इसका क्या रहस्य वो देखिए। इसमें होता यह है कि इसमें जो भी कार्ड है, टिग्गी है, नहला है, तो इसमें सेटिंग किया हुआ है। आपको जो कार्ड मिला होगा वो हो सकता है कि सेट ना हो, इसलिए आपको सबसे पहले निकाल लेना है और सेट कर लेना है। एक तरफ जो कार्ड उसमें मिला होगा, नहला के जगह पर आपको कोई और कार्ड मिला होगा, जैसे गुलाम हो गया, बादशाह हो गया, इक्का हो गया, तो आपको इस तरह का भी उसमें जिमिक किया हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पर सभी को अलग अलग कर देंगे। इधर मेरा केवल कालापन का नहला निकलेगा, और इधर डिफरेंट कार्ड आएगा, यानी इसमें 26 कार्ड जो है वो कालापन का नहला है, और इधर 26 कार्ड डिफरेंट है। तो यहाँ से इसे हम बाहर कर देते हैं और सभी को एक तरफ कर देते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह से ये जो कालापन का नहला है वो इधर हो गया है और बाकी डिफरेंट कार्ड इधर हो गया है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले कालापन के नहला को यहाँ पर डालना है और इसके बाद दूसरे पत्ती को डालना है, फिर कालापन के नहला को डालना है, फिर दूसरे पत्ती को डालना है। इस तरह से आपको मिक्स करते जाना है। एक नहला होगा और बाकी डिफरेंट, फिर एक 9 वाला कार्ड होगा, फिर बाकी दूसरा। इस तरह से आपको सेट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सेट कर दिए हैं, एक नहला कालापन का और एक दूसरा। इस तरह से सारा सेटिंग हो गया है। तो इसमें होता क्या है कि आप जब भी इसे कट मारते हैं तो यहाँ पर जब भी कट लगेगा तो यहाँ पर जो ऊपर वाला कार्ड होगा वो कालापन का नहला ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कालापन का नहला है ये थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है बाकी कार्ड के तुलना में। यानी यहाँ पर आप देखिए इसका अंतर क्या है कि थोड़ा सा कैंची से इसे काट दिया गया है ताकि जब भी आप कार्ड को उठाते हैं तो यह कार्ड नीचे रह जाता है। यहाँ से जब भी यहाँ पर ये डालें और जब भी आप उठाएंगे तो ये जो बड़ा वाला कार्ड है ये आपके हाथ में चला आएगा और छोटा वाला कार्ड यहाँ पर फिर से नीचे रह जाएगा, यहाँ जो है 9 का। तो कभी भी आप जब उठाते हैं या मिक्स करते हैं, जैसे कि यहाँ से मिक्स कर दिए, फिर भी उतना पर से ही कट हो गया है जितना पर से आप कट करना चाहते थे। तो दोस्तों देखिए इसमें हम सबसे पहले दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखिए सभी डिफरेंट कार्ड है, कोई ऐसा नहीं कि सेम है। दोनों तरफ से दिखा देते हैं और ऑडियंस को बोले हैं कि आप कहीं पर भी उंगली रखिए। मान लीजिए कि ऑडियंस यहाँ पर उंगली रखा तो इस कार्ड को दिखा देंगे, कालापन का नहला निकलेगा। अब इसे यहाँ पर डालेंगे और इसे ऐसे मारेंगे और फिर यहाँ पर पलट करके दिखाएंगे कि कालापन का नहला नीचे से ऊपर आ गया है। दोस्तों इस तरह से एक और खेल दिखाया जाता है जिसमें कि आप दिखाते हैं कि सभी कार्ड डिफरेंट है और फिर इसमें आप मैजिक करते हैं और मैजिक करने के बाद यहाँ पर सभी कार्ड एक ही कलर का हो जाता है। तो इसका खेल इस तरह से होता है कि आप जब भी दिखाते हैं कि ये कार्ड सभी डिफरेंट है तो आपको ऐसे होल्ड करना है और फिर दिखाना है कि यहाँ पर सभी कार्ड डिफरेंट हैं और फिर इसे यहाँ पर पकड़ करके आप पहले ऐसे दिखाना है और सेकेंड टाइम ऐसे और फिर इसे यहाँ से ऐसे खोलना है और इस तरह से छोड़िएगा तो यहाँ पर सभी कार्ड जो है एक जैसा ही दिखेगा। तो इसका खेल कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि रुमाल एक पॉकेट में डाले हुए रहती है और उसके बैक साइड में यह थंब रहता है। थंब में उंगली डाल करके ही बाहर से लाते हैं और बाहर लाने के बाद जब भी अपने दूसरे हाथ में इसे डालेंगे तो यहाँ पर इस रुमाल को डालने के बहाने से इस थंब को अपने इस वाले हाथ में ऐसे डाल देंगे या आप ऐसे ऐसे साफ करके भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसे डालने के बाद इसे इसमें डाल देते हैं और डाल देने के बाद फिर इसे इस तरह से दबाने के बाद अपने दूसरे वाले अंगूठा में पहन करके और फिर हटा लेते हैं और फिर इस तरह से दिखाते हैं और फिर अपने दूसरे वाले हाथ से इसे बाहर कर देते हैं और फिर इसके बाद आपको इसी अंगूठे में लगा करके और उसी वक्त इसे पॉकेट में डाल लेना होता है। मैजिशियन एक रस्सी लेकर के आते हैं जो कि दिखाते हैं कि यह बिल्कुल नॉर्मल है और उस रस्सी को इस तरह से दिखा करके और फिर इसे सीधा कर देते हैं। तो इसका रहस्य क्या है? इसमें एक चेन टाइप का प्लास्टिक का लगा हुआ है जिसको कवर किया गया है इस रस्सी जैसा दिखने वाला एक धागा से। तो इसे क्या करेंगे कि इस तरह से पहले नॉर्मल दिखाते हैं और जब इसे आपको टाइट करना है तो सीधा इसके उल्टा में खड़ा कर देना है। जैसे अभी इस तरह से है तो सीधा उल्टा, यानी नीचे वाला जो इसका पार्ट है यह ऊपर हो जाएगा तो यह बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो यहाँ से इसे सीधा कर दिए और सीधा करने के बाद इसे सीधा इस तरह से आप घुमा दीजिए। घुमा देने के बाद यह सीधी हो जाएगी। यहाँ पे इन चारों पार्ट को आप एडजस्ट कीजिएगा तो यह टी बन जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो पार्ट है सबसे छोटा वाला यह इधर से लगेगा और इसे थोड़ा सा बड़ा वाला है यह इस साइड से लगेगा और फिर जो एक तरफ से तिरछा है कटा हुआ उसे यहाँ सेट कर देना है। तो सबसे पहले आप इसे लेंगे और इसे इस वाले पार्ट के पास में ले जा करके और लगा देना है। लगा देने के बाद फिर इसे यहाँ पर डाल देना है और फिर इसे यहाँ पर डाल देना है। तो यह कुछ इस तरह से आपको टी बन जाएगा। तो यहाँ पर एक है अल्टीमेट कॉइन बैग। आपको यह मैजिक किस तरह से दिखाना है वो देखिए। एक कॉइन लेना है और इस बैग में डाल देना है। इस बैग में डालने के बाद इस कॉइन को आप लेते हैं और अपने हाथ में वापस ले लेते हैं। हाथ में वापस लेने के बाद फिर इसे यहाँ पर पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद फिर यहाँ पर इसे
डाल देते हैं। तो इस तरह से कई एक्ट के साथ आप इसे पूरा करते हैं। तो इसमें होता यह है कि यहाँ से जो कॉइन है यह बाहर चला आएगा। यहाँ पर एक पैकेट बना हुआ है, इस पैकेट से इस कॉइन को आपको बाहर कर लेना है। बाहर करने के बाद यहाँ पर जब भी आपको मैजिक दिखाना है या आप बराबर इसी में कॉइन को छोड़ करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे पकड़ना है और इसमें डाल देना है, या आप सामने से भी इसे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर इसे डाल दिए। डाल देने के बाद आप क्या करते हैं कि कॉइन को यहाँ से अपने हाथ में पकड़ते हैं। तो जब भी आप इसे इस तरह से नीचे की ओर झुकाइएगा तो यह होगा क्या कि इसी के अंदर यह चला जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसी के अंदर चला गया। और यहाँ पर जिस पैकेट के माध्यम से, जिस होल के माध्यम से आप इसमें डाले थे वो यहाँ बंद हो जाता है। तो इसके वजह से ये बाहर नहीं हो पाता है कॉइन। और इस तरह से आप इसे पैकेट से निकाल लेंगे बाहर। यहाँ से देखिए, इसमें हाथ डालें और यहाँ पर आपको इसे बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद यहाँ पर आता नहीं है, लेकिन उस जो पैकेट इसमें बना हुआ है इसके अंदर, उसी पैकेट में चला जाता है। तो यहाँ इस पैकेट के अंदर चला गया हुआ है वो कॉइन, लेकिन हमें ऐसा एक्ट करना है कि मेरे हाथों में है और यहाँ से एक ही टाइम में यहाँ से छोड़ना है और यहाँ पर कॉइन आ जाएगा। इस तरह से कई एक्ट आप इस सिक्के की मदद से कर सकते हैं। मैजिशियन इस खेल में एक सिगरेट लेकर के आते हैं और इस सिगरेट को किसी भी पर्सन को देते हैं कि आप इसे अब माचिस के मदद से आग लगाइए, यानी कि अब सिगरेट को जलाइए। और इस तरह से इसमें डाल देते हैं और बोलते हैं कि आपको अभी सिर्फ यहाँ पे माचिस जलाना है और सिगरेट ऑटोमेटिक यहाँ पर जलेगा। फिर वह माचिस जला करके और फिर उसे बुझा देता है माचिस को, और फिर यहाँ से सिगरेट को निकालता है और सिगरेट कुछ इतना बड़ा से इतना छोटा हो जाता है। फिर मैजिशियन पूछते हैं कि आपको सिगरेट जलाने के लिए दिए थे और आपने सिगरेट को ये क्या किया, पूरा सिगरेट को पी गए। तो दोस्तों इस खेल को किस तरह से दिखाते हैं वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर होता क्या है कि सिगरेट जाता कहीं नहीं है, इसी के अंदर रहता है। बस आपको एक की मिला होगा, इस की से आपको इस सिगरेट को बाहर निकाल लेना है। इसमें देखिए यहाँ डाल दिए और डाल देने के बाद फिर इसे इस तरह से आप खींच लीजिए। खींच लेने के बाद इस सिगरेट को इसके अंदर आप डाल दीजिए। डाल देने के बाद अब आपका यह मैजिक रेडी है। अब जब भी आपको यह खेल दिखाना है तो उससे पहले आपको इस तरह से पॉकेट में डाल करके आप रखिए, एक कागज़ में लपेट करके, या ऐसे ही ऊपर वाले पॉकेट में आपको डाल करके रख लेना है। फिर खेल दिखाते वक्त आपको दिखाना है कि ये सिगरेट है, इसे यहाँ पर डाल दिए हैं। और डाल देने के बाद आप किसी भी ऑडियंस को आप बोलेंगे कि ये माचिस लेकर के आप यहाँ जलाइए और यह सिगरेट ऑटोमेटिक जल जाएगा। आपको इसके नज़दीक में ले जा करके जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप ऑडियंस को दे दीजिएगा। फिर इसे जब भी वो बाहर करेगा तो इसके अंदर जो डाला हुआ सिगरेट था यही इसके अंदर से बाहर आएगा। इसका नाम है 2D फ्लावर। तो इस खेल को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। पहले यहाँ पर दिखाते हैं कि एक गमला है जिसमें कि एक पौधा है और यहाँ कोई फूल नहीं खिला हुआ है। सेकेंड टाइम इसे घुमाते हैं और घुमाकर दिखाते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है गिली गिली, और फिर इसे यहाँ घुमाते हैं और फिर यहाँ आ जाता है फूल। इसमें होता यह है कि यहाँ 2 कार्ड है और इसे इस तरह से अटैच किया हुआ है। तो गिली गिली पर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इसे घुमाते हैं। यहाँ सबसे पहले दिखाएंगे फॉल्स और इसके बाद दिखाएंगे गिली गिली, और फिर जिस समय इस कार्ड को पलटते हैं उसी समय बैक साइड में यहाँ से यह काम हो जाता है, ये फूल वाला। तो यहाँ से गिली गिली पे सबको नज़र दिखाते हुए फिर इसे वापस पलटते हैं, जिसमें कि गमला के साथ जो इसमें पौधा लगा हुआ था उसमें फूल आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक खूबसूरत फूल है और इसे यहाँ से पकड़ लिए। यहाँ पर एक इंडिविजुअल धागा लगा हुआ है और इसे देखिए कि यहाँ मोड़ दिए और फिर सीधा हो गया। अब किसी को भी नमस्ते करने के लिए आप बोलिएगा, नमस्ते करो, नमस्ते, ओ वाह, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये आप जैसे कहिएगा मुड़ने के लिए ये मुड़ जाएगा, फिर ये सीधा हो जाएगा। तो इसमें होता यह है कि यहाँ पर एक अंगूठी लगा हुआ है इसके नीचे, और इसे जब भी खींचा जाता है तो ये झुकता है। देखिए ये झुक गया। तो यहाँ पर देखिए कि एक माचिस है जिससे कि बीड़ी बना सकते हैं आप, फिर माचिस का तिली बन जाता है, फिर माचिस से ये कार्ड बन जाता है। तो होता कुछ यूँ है कि इस साइड रखा हुआ है बीड़ी का कुछ टुकड़ा, देख सकते हैं आप, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है टुकड़ा, और फिर इस साइड में माचिस का तिली रखा हुआ है और यह तिली भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा पार्ट में लगाया गया है। और माचिस दिखाते हैं, माचिस का तिली दिखाते हैं, और फिर
दूसरे तरफ बीडी दिखा देते हैं। तो इसी को उलट पलट करके आपको दिखाना है। और इसके बाद इसके ठीक पीछे में यह कार्ड लगा हुआ है, तो इस कार्ड को भी आपको इस तरह से घुमा करके और इस तरह से आपको ऐसे 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 हिला करके और फिर यह कार्ड बना देना है। दोस्तों ये है रेनबो चिप्स, यानी कि 2 चिप्स आपको मिलेगा। और इस चिप्स को आप क्या करते हैं कि पकड़ करके आपस में से यहाँ पर घिसते हैं, कोई भी स्टोरी बना करके, और जैसे ही घिसते हैं तो यह रंग बदल जाता है। और यहाँ पर पीछे नहीं घिसे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये रंग नहीं बदला है। तो यहाँ पर इसे ले करके घिसेंगे और आगे और पीछे दोनों तरफ से रंग बदल जाएगा। ऐसा करने के बाद सामने जो भी ऑडियंस रहेगा उसे आप इसे दे दीजिएगा। यह लेकर के ऑडियंस जैसे ही घिसेगा तो रंग नहीं बदलेगा, क्योंकि आप पहले ही इसका रंग बदल चुके हैं। तो इसको कैसे सेट करना है वो देख लीजिए। आपको इसके अंदर से मिल जाएगा की, इस की को बाहर खींचना है इस तरह से। इस की से इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, ये मैग्नेट है, और इस मैग्नेट की मदद से इसे भी बाहर खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आगे और पीछे ब्लैक हो गया है, और यहाँ पर जो ब्लैक कलर पीछे से दिख रहा है इसके ऊपर से है कलर। तो इसे यहाँ पर बैक करके लगा देंगे और इसे फिर यहाँ से इस तरफ बैक करके लगा देंगे। अब ऐसा देखने में लग रहा है कि दोनों ब्लैक है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर ला करके जैसे ही इसे घिसेंगे तो देखिए यहाँ पर लाने के बाद यह इसमें चिपक जाता है। तो यहाँ पर ठीक से ये चिपका नहीं है, इसीलिए इसे यहाँ पर लाने के बाद इस तरह से घिसते हैं ताकि जो भी इधर उधर पार्ट हो वो दिखाई नहीं दे और आसानी से इसमें मिल जाए। और फिर यहाँ पर ला करके इसे ऐसे घिसेंगे। यहाँ देखिए ये भी अच्छा से नहीं लगा है क्योंकि घिसे नहीं अभी तक, तो इसीलिए घिसा जाता है ताकि अच्छा से ये इसमें चिपक जाए। लेकिन सामने वाले दर्शक को लगता है कि ये घिसता है इसीलिए यहाँ पर रंग बदलता है। तो देखिए इस तरह से इसका खेल होता है। नेक्स्ट मैजिक है ऑटो फ्लावर का। यहाँ पर पहले दिखाते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं, और फिर वापस इसे इस तरह से यहाँ पर बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद फिर इसमें मैजिक करते हैं और फिर उठाते हैं और यहाँ पर खूबसूरत सा फूल निकल करके चला आता है। तो इसका क्या रहस्य देखिए। इसमें होता यह है कि यहाँ से इसे हम एक के ऊपर एक फोल्ड करते जाएंगे। सभी को फोल्ड कर दिए। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले जब आपको दिखाना है कि इस कार्ड में कुछ है ही नहीं, तो आपको आगे वाला पार्ट को इस तरह से पकड़ना है। आगे वाले को, आगे को इस तरह से पकड़िएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। फिर इसे वापस यहाँ पर फोल्ड करके आपको ए जब भी फोल्ड करना है तो ए वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसे इस तरह फोल्ड कीजिए, और ऐसे फोल्ड कर देने के बाद यहाँ पर इसे घुमाइए। तो यानी जो पार्ट नीचे की तरफ आगे की ओर है वही ऊपर वाला भी आगे की ओर है। तो फर्स्ट टाइम आगे से पकड़ के दिखाना है तो कुछ नहीं आएगा, और सेकेंड टाइम इसके ठीक पीछे से पकड़ करके आपको दिखाना है। यहाँ आगे से पकड़ के दिखाए, कुछ नहीं निकला, और इसके बाद जैसे ही मैजिक करेंगे पीछे से पकड़ करके इसे दिखाएंगे, यहाँ पर फूल आ जाएगा। यह है कैंडल टू सिल्क, यानी मोमबत्ती को रुमाल बनाने का जादू। तो इसमें कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, तो इसको आपको सीधा कर लेना है ऐसे खींचकर। अब ये मोमबत्ती दिख रहा है। अब यहाँ पर एक होल होगा, उसमें आपको कपड़ा डाल देना है। कपड़ा डाल देने के बाद आप उसमें कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल या केरोसिन तेल ये आप डाल सकते हैं। ये यहाँ पर डाल देने के बाद यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर डाल देने के बाद अब यह मोमबत्ती जलने के लिए रेडी हो गया है। अब आप इसे सबके सामने जलाइए, और फिर आपको यहाँ रुमाल लाना है, और रुमाल आप पहले से यहाँ पकड़ कर रखेंगे इस हाथ में। यहाँ पहले से आपको पकड़ कर रखना है ऐसे। अगर बड़ा रुमाल है तो आप नहीं पकड़ेंगे फिर भी हो जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर लाना है और कुछ ऐसे छोड़ देना है, फिर यह रुमाल हो जाएगा। अब यह है कॉमेडी बॉल। कॉमेडी बॉल के लिए आपको इसमें अंगूठी मिल जाएगा, तो उस अंगूठी को पहनकर यहाँ रखना है, और फिर यहाँ जो पार्ट है तो इसको एक दूसरे से कनेक्ट कराना होता है। इसके बाद इसमें इसका कनेक्शन होता है जिसके कारण यह जलता है। अब यह किसी बॉडी में अगर टच करेगा तो यह नहीं जलेगा। बाज़ार में ऐसे बहुत सारे बल्ब हैं जो कि ऐसे टच करने से जलता है, इमरजेंसी बल्ब जिसे बोलते हैं, लेकिन ये उस टाइप का बल्ब नहीं है। आपको कहीं बॉडी में टच करने से नहीं जलेगा। लेकिन जब आप इसे ले कर के हाथ में और फिर यहाँ रख कर, और आपको किसी भी तरह से आपको टच कराना है इसे। आप इसके साथ कोई भी नाटक करें लेकिन आपको यहाँ टच कराना होगा, इसके बाद यह जलेगा।
ये देखिए ये है फुल बॉक्स। फुल बॉक्स काफ़ी बढ़िया आइटम है, आप इसे हर मैजिक शो में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे अपने घर पर भी दिखा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा एक मैजिक को 2 या 3 बार नहीं दिखाने का, क्योंकि आप एक बार से ज़्यादा बार दिखाते हैं तो मैजिक का इंप्रेशन ख़त्म होते जाता है। इसलिए आप एक बार ही एक जगह पर एक मैजिक को दिखाइए। तो अब यहाँ देखिए ये फुल बॉक्स है। फुल बॉक्स में अब नॉर्मल लोग इसे आएगा तो ऐसे खोलेगा, लेकिन ऐसे खुलने का चीज़ है नहीं, कितना भी कोशिश करेगा वह नहीं खोल पाएगा। तो इसका एक टेक्निक है कि यहाँ पर और यहाँ पर यानी तिरछा पकड़ना पड़ता है इसमें। हालांकि इस तरह का ढांचा इस साइड भी है और सेम ढांचा इस साइड भी है, तो आपको इसमें ध्यान कर लेना है कि किस साइड हमको पकड़ना है। तो यहाँ पर उतना अंतर पता नहीं चलता है कि यह और यह कौन सा साइड है इधर से खुलने वाला है। आप हल्का हल्का यहाँ पकड़ कर ऐसे करेंगे तो आपको पता चल जाए कि किधर से खुलने वाला है। जैसे यहाँ से देखिए, तो यहाँ सब खोल कर और किसी ऑडियंस को बोलेंगे आप 10 रुपया दीजिए, 5 रुपया दीजिए, या अपने पॉकेट से निकाल कर यहाँ आप डाल दीजिए। अगर आप दर्शक से लेते हैं तो किसी दूसरे ऑडियंस को बुलाकर आप उसे बोलेंगे कि आप यहाँ नोट डाल दीजिए, और फिर आप इसे क्लोज ऐसे कर देंगे और उसे दे देंगे, और फिर आप बोलेंगे कि इसमें जो नोट डाले हैं उसे आप निकालिए और उस आदमी को दे दीजिए जिसका यह नोट है। कोशिश करेगा वो, ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि यह नॉर्मल बॉक्स है नहीं। इसमें 99% लोग फेल ही होते हैं, मतलब 100% हम ऐसा देखे हैं, लेकिन 99% में बोल रहे हैं। ये देखिए चैन और रिंग वाला मैजिक है। तो इसमें आप अपने गले में चैन पहनकर जा सकते हैं और फिर आप इस खेल को दिखा सकते हैं। इस खेल में आप इस रिंग को पकड़ेंगे और यहाँ पर जब छोड़ते हैं तो यह इसमें फंस जाता है। तो इसका क्या टेक्निक है वह आप समझ लीजिए। देखिए इसे 2 तरह से फंसाया जा सकता है। यहाँ पर आप ईजिली अगर फंसाना चाहते हैं बिल्कुल आसानी से, तो आपको इस पोजीशन में पकड़ना पड़ेगा रिंग को। इसे यहाँ होल्ड कर देना है इस उंगली से और यहाँ पर हल्का सा टच करना है यहाँ। बहुत बढ़िया मैजिक है ये, आप इसे दिखाइएगा तब आपको समझ में आएगा कि यह कितना खतरनाक मैजिक है। देखने वाला तो बस देखते ही रह जाएगा। और इस खेल को हम तो बोले हैं कि 1-2 बार से ज़्यादा मत दिखाइए, इसे 3-4 बार भी दिखाइएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए एक ही बार दिखाने का। बहुत बढ़िया है। तो इसे इस तरह से अगर होल्ड कीजिएगा तो यह फंस जाएगा आसानी से। यहाँ पर लाकर और इस उंगली को ऐसे छोड़ देना है, इसे छोड़ देना है, इसे यहाँ पकड़े और इसे कुछ इस तरह से होल्ड कीजिए 3 उंगली से या 4 उंगली से, यहाँ पर ऐसे पकड़कर और सीधा आप इसे लाएंगे और यहाँ पर इसे छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये फंस जाएगा। यह है 1-2 फ्लावर। 1-2 फ्लावर में यहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ रहता है और इसी के अंदर फूल रहता है। अब दिखाते हैं कि यहाँ पर एक ग्लास है और फिर इसे हटाते हैं कोई कपड़ा डालकर या ऐसे ही, तो इसमें फूल निकल आता है। इसको इसी में सेट करके रखना पड़ता है। यहाँ पर डाल देने के बाद इसे हल्का ऐसे नीचे मारने से यह नीचे चला आता है मैग्नेट। अब आप इसे खेल कर सकते हैं। यहाँ पर इस गिलास में डालकर यहाँ पर कोई कपड़ा आप डाल सकते हैं और फिर आप हटाइएगा, फूल आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक काला रंग का गोटी है, बिल्कुल बड़ा सा। इसे यहाँ पर कैप से बंद कर देते हैं और यहाँ पर एक हम मैजिक करते हैं और देखिए यहाँ वो बड़ा जो गोटी था वो गायब होकर के छोटा छोटा चला आया है। तो यहाँ पर इसका क्या ट्रिक है वो देखिए। यहाँ पर ये जो बड़ा गोटी है इसमें मैग्नेट लगा है और ये जो कवर है इसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है। तो यहाँ से इस गोटी को डालते हैं, सभी गोटी को ऊपर नीचे डाल देते हैं। तो यहाँ पर सभी गोटी को डाल दी है। गोटी को डाल देने के बाद यहाँ से इसे लगा देते हैं, रख देते हैं इस डब्बे में, और डब्बे में रख देने के बाद इस कवर से इसे बंद करते हैं और बंद करने के बाद हल्का सा इसे टेढ़ा करते हैं। तो ये जो बड़ा गोटी है वो मैग्नेट के कारण इसमें चिपक गया है और छोटा छोटा गोटी इसमें दिखाई दे रहा है। तो कैप को खोल करके इस तरह से दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ही एक गोटी रहता है। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे कि सभी गोटी को इस डब्बे में वापस डाल करके और इस कैप को भी इसमें डाल करके आप वापस इस सामान को रख देते हैं। यह मैजिक कॉइन केज, और इस केज का खेल कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि आप यहाँ दिखाते हैं कि 1 रुपये का एक सिक्का है और इस सिक्का को आप यहाँ पर डालते हैं और फिर इस केज में भी आप दिखा देते हैं कि यह खाली है और इसे फिर यहाँ पर डालेंगे और डाल देने के बाद जैसे ही बाहर करेंगे 1 रुपये का सिक्का 2 रुपये में बदल गया है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर यह सिक्का गया है, इसके अंदर भी सिक्का नहीं है।
तो 1 रुपये का सिक्का 2 रुपये का सिक्का कैसे बनता है वो देख लीजिए। आप जो यह बॉक्स देख रहे हैं इसमें यह डालने के बाद यह बिल्कुल खाली है, लेकिन यहाँ पर जैसे सिक्का डालेंगे तो ये चेंज होता है। तो होता यह है कि इसके अंदर 2 इस तरह का बॉक्स बना हुआ है, जो कि आप उंगली से कितना भी इसे इधर उधर खिसकाइएगा आने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक पार्ट है जो कि कटा हुआ है और इसके अंदर एक की है, जिसके अंदर जाने के बाद यह दब जाता है और फिर आ जाता है। तो देख लीजिए 1 रुपये का सिक्का भी इसी के अंदर था। तो यानी कि पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी 2 रुपये का सिक्का यहाँ डाल देते हैं और डाल देने के बाद आप क्या करेंगे कि इसे यहाँ पर डालेंगे और यह की से दबने के बाद इधर आ जाए, इसलिए आप इसे थोड़ा सा दबा दीजिए और यह खाली हो गया। अब दिखाना है कि यह खाली है। अब इसमें हम 1 रुपये का सिक्का डालेंगे और फिर आप यहाँ से डाल चुके हैं एक बार, तो इधर का की तो इधर आ गया है, यानी कि इधर से आप डालेंगे तो यह चेंज होने वाला नहीं है। तो अब सेकेंड टाइम में आपको यहाँ से डालना है, क्योंकि इधर से डालने के बाद जो 2 रुपये का सिक्का यहाँ पर आकर के रुका हुआ है वह यहाँ पर आ जाएगा और यह कॉइन यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे कुछ इस तरह से अब दबाना है। तो यहाँ पर 1 रुपये का कॉइन यहाँ आकर सेट हो गया और 2 रुपये का कॉइन यहाँ आ गया है। तो 1 रुपया के सिक्का को आप 2 रुपये का सिक्का बना सकते हैं इस खेल में। दोस्तों यह कार्ड फ्रेम मैजिक, इस मैजिक में कोई भी स्टोरी बना करके मैजिशियन इसे परफॉर्म किया करते हैं। जैसे कि पहले दिखाते हैं कि ये खाली है और इसे यहाँ पर डालते हैं और डालने के बाद फिर यहाँ से निकालते हैं और बोलते हैं कि इसमें जो ताश का पत्ती था वो यहाँ पर चली गई है, लेकिन दर्शक बोलता है कि नहीं यहाँ पर ये तो है ही। मैजिशियन क्या करता है कि इसे ऐसे पकड़ता है और फिर इसे इस तरह से हाथों में ले करके और फिर यहाँ से यहाँ पर उसे फेंक देता है और फिर दिखाता है कि यहाँ पर ये कार्ड चलाया है वापस। तो दोस्तों इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक यह है कि यहाँ से ये जो कार्ड है ये कटिंग किया हुआ एक कार्ड ऑलरेडी इस फ्रेम में सेट है, जो कि ऐसे घुमाने पर नीचे चला जाता है और इस तरह से घुमाने पर यह शो होने लगता है कि इसके अंदर कार्ड है। तो इस कार्ड को यहाँ पर क्या करते हैं कि इस तरह से सेट कर देते हैं। यहाँ पर एक पार्ट है जो कि खाली है, इसी पार्ट के अंदर इसे यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर डाल देने के बाद हमें जो भी पार्ट यहाँ पर खाली लगेगा उस पार्ट को आगे की तरफ करके और इसमें यहाँ पर डालते हैं और बोलते हैं कि इसके अंदर वह कार्ड चला गया है। जब बाहर निकालते हैं तो एक कार्ड इसी में रहता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक कार्ड जो इसके अंदर हम डाले थे वह इसके अंदर चला गया था।